मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी अमृतसर के अजनाला कांड की, बात होगी अमृतपाल सिंह की। तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम राज की बात में। सबसे पहला सवाल, अमृतपाल भागने में कैसे कामयाब हो गया? क्या है अमृतपाल के खतरनाक मंसूबे? कब होगी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी? अमृतसर के अजनाला में 23 फरवरी को क्या हुआ था? अमृतपाल सिंह कौन है जिसने पूरे पंजाब में दहशत मचाई हुई है? वारिस पंजाब देश संगठन का मकसद क्या है? खालिस्तान आंदोलन की कहानी क्या है? सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेस हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख खालिस्तान समर्थक अमृतपाल अब तक फरार है। 18 मार्च को जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो वो मौका पाकर अपनी मर्सिडीज कार छोड़ ब्रेजा में सवार हो गया। राज की बात यह कि पुलिस जांच में सामने आया है कि जब अमृतपाल को एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह से घिर चुका है तो वो भाग निकला। मर्सिडीज टू ब्रेजा, ब्रेजा टू बाइक, अमृतपाल हुआ फरार। कब होगा खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार? बचने के लिए हुलिया बदल रहा अमृतपाल। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए पूरा होमवर्क किया, प्लानिंग भी की, लेकिन ये अमृतपाल इतना शातिर है कि पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। वो कैसे? आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अमृतपाल को पंजाब के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार में सामने की सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है। ये सीसीटीवी फुटेज शनिवार को जालंधर के एक टोल बूथ प्लाजा का है, जब पुलिस की कार्रवाई के बीच अमृतपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पंजाब पुलिस जब अमृतपाल सिंह को पकड़ने गई तो वो अपनी मर्सिडीज कार में फरार हो गया। इस बीच रास्ते में उसने अपनी वह कार छोड़ दी और फिर ब्रेजा में अपने कपड़े बदले। अब ये दूसरे वीडियो भी जरा देख लीजिए। अमृतपाल को गुलाबी पगड़ी और काला चश्मा पहने बाइक पर पीछे बैठा देखा जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि उसने पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपना रूप बदलने की कोशिश की। पुलिस ने 18 मार्च को ऑपरेशन अमृतपाल शुरू किया था। पुलिस नाका भी तैयार था। अमृतपाल और उसकी गाड़ियों का काफिला वहां आया था। वो खुद मर्सिडीज गाड़ी में मौजूद था। उसके साथ ही दूसरी गाड़ियों में आ रहे थे। कुल 4 गाड़ियां पुलिस नाके के पास आ गई थीं। उनके काफिले को पुलिस ने तुरंत रोका था। रुकने के बजाय गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और बैरिकेड तोड़ दिए। इस घटना को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। खालचियान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया था। अमृतपाल सिंह का अब तक न मिल पाना बड़े सवाल खड़ा करता है। कई बार उसके पकड़े जाने की खबरों ने जोर पकड़ा, लेकिन पंजाब पुलिस ने बताया कि ये सब फेक है। वो फरार है जिस अमृतपाल सिंह ने अपने साथी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए कानून को अपने हाथों में ले लिया था, उससे पंजाब पुलिस अब तक नहीं निपट पाई है। पंजाब पुलिस की प्लानिंग पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस की प्लानिंग क्या फेल हो गई है? क्या इसके लिए पंजाब पुलिस ने फूल प्रूफ प्लानिंग नहीं बनाई थी? खैर, जब तक अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता, ये सवाल उठना तो लाजमी ही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह अमृतपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हुआ। तभी से पुलिस उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कई एक्शन भी लिए। राज की बात यह कि अमृतपाल अपना हुलिया बदलने में भी एक्सपर्ट है और यही वजह है कि अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑपरेशन अमृतपाल सफल ना होने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि पंजाब पुलिस के 80,000 जवान क्या कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखें।
सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेज अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेज हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। खालिस्तान समर्थक और वारिश पंजाब दे का स्वघोषित मुखिया अमृतपाल सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस लगातार उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुलिस लगातार उसके करीबियों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 154 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। बठिंडा रेंज से 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका के चलते उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। 18 मार्च को अमृतपाल की गिरफ्तारी का पुलिस ने प्लान बनाया था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका और फरार हो गया। अब पुलिस उसे पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੋ। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अमृतपाल को कमजोर करने और उसे पकड़ने के लिए पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। अमृतपाल की मां, पत्नी और अन्य परिजनों से पूछताछ। राजस्थान में छापेमारी, 7 लोगों से पूछताछ। पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। राज्य के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट भेजा गया। अमृतपाल पर एनएसए भी लगाया गया है। अब तक उसके 154 समर्थक गिरफ्तार। पुलिस ने अमृतपाल की कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की। अमृतपाल जिस बाइक से भागा वो बरामद कर ली गई। जिस ब्रेजा कार में अमृतपाल सिंह भागा था उसे पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया था। 20 मार्च को उसके चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। अमृतपाल सिंह के भागने में जिन 4 लोगों ने मदद की थी उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कोई भी गतिविधि किसी भी प्रांत में, खास करके आसपास प्रांतों में होती है या अपने प्रांत में होती है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेज अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेज हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। तो इसलिए कोई नई बात अगर आएगी तो ज़रूर हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर विचार करेंगी और अननेसेसरली पैनिक ना हो। लेकिन कोई बात अगर होती है तो उसके कारण इससे ढिलाई ना रह जाए। तो इन सब बातों में जो रास्ता है वो हमारी एजेंसी लेती है। पंजाब पुलिस कट्टरपंथी अमृतपाल की लगातार तलाश में जुटी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी उसकी तलाश कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमृतपाल की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अनंतपुर खालसा फोर्स बना रहा था। अमृतपाल को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से की गई छापेमारी के दौरान जो हथियार पकड़े गए उन पर भी AKF लिखा था। यहां तक कि अपने समर्थकों के लिए बनाई बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर भी कुछ ऐसा ही लिखा गया। कुछ ऐसे ही अमृतपाल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे आपको हमारी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंजाब पुलिस का वारिस पंजाब दे संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक अमृतपाल सिंह के 100 से ज्यादा समर्थक और करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वो खुद फरार हो गया। पंजाब पुलिस की कई टीमें भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी हैं। अमृतपाल के खिलाफ अब तक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भारत आने से पहले ISI ने अमृतपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी थी। अमृतपाल ने पंजाब में आतंकवाद को फिर से जीवित करने के लिए सुनियोजित योजना बनाई है। अमृतपाल के संबंध प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी हैं। ISI ने फंडिंग, आतंकियों को शेल्टर और ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की। अमृतपाल दुबई में रहते हुए ISI के संपर्क में आया, जहां पहले से कई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के एजेंट रहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
वो कई बार भारत से युद्ध में भी हार चुका है। ऐसे में वो कभी जम्मू कश्मीर तो कभी पंजाब में साजिश रचता रहा है। इस बार आईएसआई ने अमृतपाल को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाया। अब आपको अमृतपाल सिंह के खतरनाक मंसूबे भी दिखाते हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। अमृतपाल भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा था। मर्सिडीज जिसमें वो सफर करता है, ड्रग माफिया रवेल सिंह की दी हुई है। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए कर रहा था। युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने में भी कर रहा था। अमृतपाल आईएसआई और विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर काम कर रहा था। वो युवाओं को खड़कूस यानी मानव बम बनाने के लिए उकसा रहा था। आनंदपुर खालसा फ्रंट यानी एकेएफ के नाम से प्राइवेट आर्मी भी बना रखी थी। अधिकारियों को हथियार, गोला बारूद, यूनिफॉर्म और जैकेट मिली है जिस पर एकेएफ लिखा हुआ था। अमृतपाल के अजनाला कांड के बाद से पंजाब में खौफ का माहौल है और हर कोई सवाल कर रहा है कि प्रशासन अमृतपाल सिंह के खिलाफ आखिरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब को दोबारा आतंकवाद की ओर झोंकने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने क्या पूरा प्लान तैयार किया? ये सवाल इसलिए क्योंकि वारिस पंजाब देश संगठन के बहाने अलग अलग खालिस्तान आंदोलन चलाने वाले अमृतपाल सिंह को आईएसआई से फंडिंग मिलने की खबरें भी सामने आई। वो सूबे की भगवंत मान सरकार से भी ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की बड़ी बात है। सवाल यह भी कि गृह मंत्री अमित शाह को सरेआम धमकी देने वाला और 25 बंदूकधारियों की अपनी प्राइवेट आर्मी से घिरे रहने वाला खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से कैसे और क्यों बाहर है, ये बड़ा सवाल। लंबी अशांति के बाद जब पंजाब में शांति बहाल है, तब एक बार फिर खालिस्तान मूवमेंट रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। पंजाब को दहलाने की साजिश पाकिस्तान से हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि खालिस्तानी नेता और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से फंडिंग मिल रही है। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी के खिलाफ अजनाला में अमृतपाल सिंह के समर्थक और पंजाब पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान की नजर पंजाब पर है और उसे अशांत करने की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्र के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी पंजाब को अशांत करना चाहते हैं। विदेश से ही वो साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए देश विरोधी मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब समझिए कि पंजाब अमृतपाल सिंह के निशाने पर क्यों है। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है। उसके भाषण और स्पीच जमकर वायरल हो रहे हैं। खालिस्तानी साजिश और पंजाब रेफरेंडम को लेकर चलाया जा रहा मूवमेंट तेज हो रहा है। ये बात सभी जानते हैं कि पंजाब दशकों तक अशांत रहा। खालिस्तानी मूवमेंट को सुलगाना पाकिस्तान के लिए आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अमृतपाल सिंह का चेहरा भी मिल गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि खालिस्तान समर्थकों को अब अमृतपाल सिंह एकजुट कर रहा है। पंजाब को अशांत करने की कोशिश तेज हो गई है। अमृतपाल सिंह का एजेंडा भारत के खिलाफ है, फिर भी वो जेल से बाहर है। इसे लेकर पंजाब सरकार पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये कोई राज की बात नहीं कि 1980 के दशक में पंजाब में शुरू हुआ आतंकवाद का दौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए खून खराबे ने देश को वो जख्म दिए जो आज तक नहीं भर सके।
काफी जद्दोजहद के बाद पंजाब आतंकवाद के चंगुल से बाहर निकला, लेकिन अमृतसर के अजनाला कांड ने सबको फिर चिंता में डाल दिया। वजह है एक शख्स, नाम अमृतपाल सिंह। आखिरकार 23 फरवरी को ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई? जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। पुलिस पस्त, पंजाब में कानून ध्वस्त। पंजाब में तूफान, कैसे संभालेंगे मान? अमृतपाल का प्लान खालिस्तान, कैसे रोकेंगे मान? 23 फरवरी 2023 को पंजाब के अजनाला में जो हुआ वो एक सामान्य घटना नहीं थी। एक तरफ हथियारों से लैस पुलिस, तो दूसरी ओर खुद को खालिस्तान का समर्थक बताने वाले वारिस पंजाब दे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह के हजारों समर्थक। खालिस्तान का जिन और भिंडरावाले पार्ट 2 की इस कहानी में दिन दहाड़े पंजाब सरकार और खाकी बेबस हो जाती है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अमृतपाल चाहता था। उसके साथी को रिहा करना पड़ा। अमृतपाल ने जिसकी आड़ ली उसकी काट पुलिस के पास भी नहीं थी। 23 फरवरी को अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल और उसके समर्थकों के हाथ में तलवार, लाठी, डंडे थे। ये बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने बरिंदर सिंह नाम के शख्स को अगवा और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। 23 फरवरी की इसी घटना के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग अजनाला थाने के बाहर जुटे हुए थे। अचानक इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और थाने पर हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले रंग की एक गाड़ी भी भीड़ के बीच में है। दावा किया जा रहा है कि इसमें सिख धर्म से जुड़ी पवित्र चीजें रखी हुई थीं और उपद्रवियों ने इसी का सहारा लिया। समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर तलवार और बंदूक लेकर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसमें एक डीसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि पुलिस पर गुरु ग्रंथ पालकी साहिब की आड़ में हमला किया गया, लेकिन जानकारों का कहना है कि पंजाब में अगर दूसरी जगहों पर भी यही आड़ सामने आई तो आग की लपटों पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। थाने को घेर कर हमला करने, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने और थाने के अंदर घुसकर तलवारें लहराने के बावजूद अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कोर्ट की परमिशन के बाद लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस ने रिहा कर दिया है। पंजाब में आए दिन खालिस्तान समर्थक कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। खालिस्तान को लेकर सियासतदानों की सॉफ्ट पॉलिसी राज्य की युवा पीढ़ी को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। अगर इसका निवारण और अमृतपाल के बढ़ते कदमों को सख्ती से नहीं रोका गया तो पंजाब दोबारा से 80 के दशक वाली तबाही के मार्ग पर जाने से नहीं बचेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखा आपने अमृतपाल के सख्त तेवर। राज की बात यह कि अमृतपाल सिंह ने अपना लुक जनरल सिंह भिंडरावाला जैसा बना रखा है। वही भिंडरावाला जिसने 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर
पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब डे के बारे में विस्तार से जानते हैं। खालिस्तान शब्द फिर चर्चा में है, एक शख्स की वजह से। नाम है अमृतपाल सिंह। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि अमृतपाल सिंह कौन है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे संगठन का प्रमुख, खालिस्तानी विचारधारा का है, खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करता है, जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। दुबई से भारत आया था। दुबई में उसके परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अब वारिस पंजाब डे संगठन के बारे में जान लीजिए। वारिस पंजाब डे की पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने स्थापना की थी। सितंबर 2021 में स्थापना की थी। युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना इस संगठन का मकसद है। पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना इसका विवादित मकसद है। अमृतपाल कौन है के सवाल के साथ इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि इसके पीछे कौन है। इसे लेकर पंजाब में अलग अलग बातें चल रही हैं। एक कल्पना कहती है कि किसी शातिर खालिस्तानी ने ही अमृतपाल सिंह को ट्रेनिंग दी है, तो किसी का कहना है कि अमृतपाल सिंह के पीछे ISI या किसी दूसरे सीमा पार संगठन का हाथ तो नहीं। एक चर्चा यह भी है कि क्या अमृतपाल सिंह को आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमृतपाल सिंह खालिस्तान का समर्थक है और वो अक्सर इस पर बयान देता है। लेकिन खालिस्तान का मतलब क्या है? कैसे खालिस्तान भारत की एकजुटता के लिए बड़ा खतरा है? राज की बात यह कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को भड़काती रहती है। आजकल हमारे देश में खालिस्तान की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ये खालिस्तान है क्या और इसके उद्देश्य कैसे भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हैं, इसकी कहानी आपको दिखाते हैं। 1947 में अंग्रेज भारत को 2 देशों में बांटने की योजना बना रहे थे। कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। आजादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन चला। 1950 में अकाली दल ने पंजाब सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई। अकाली दल का जन्म हुआ। 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग मान ली। भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिकी अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर विज्ञापन छपवाया। 1978 में जगजीत ने आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया। यह संकल्प पत्र अलग खालिस्तान देश को लेकर था। 1980 में जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान को देश मानकर डाक टिकट भी जारी किया। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था। विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय समर्थन मिल रहा था। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले खालिस्तान आंदोलन का चेहरा बना। स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। अपने साथियों के जरिए पंजाब में आंदोलन को उग्र किया। खालिस्तान आंदोलन अकालियों के हाथ से निकल गया। अब एक नजर खालिस्तानी आंदोलन की बड़ी वारदातों पर भी डाल लीजिए। 1983 में DIG अटवाल की स्वर्ण मंदिर में हत्या। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के खिलाफ कार्रवाई। 1985 में एयर इंडिया के विमान को धमाके से उड़ाया। 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल AS वैद्य की हत्या। 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या। हालांकि भारत की रक्षा में सिखों का गौरवमयी इतिहास रहा है, ये बात हमारे दुश्मनों को बुरी लगती है
और वो भारत में सिखों को बदनाम करने और उन्हें गुमराह करने के लिए तरह तरह की साजिश रचते रहते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब सबसे अहम सवाल ये कि पंजाब की भगवंत मान सरकार कैसे अमृतपाल नाम के खतरे से निपटेगी। अमृतपाल कहां छिपा है, उसकी गिरफ्तारी कब हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब तक अमृतपाल केस में जहां लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, वहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया है और इन तमाम चीजों के बाद अमृतपाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेज अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेज हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। हर उधर की बात नहीं, कमी और कसर की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। खबर का तमाशा नहीं, हम बस असर की बात करते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है आप उसका जवाब दीजिए। वो और होंगे जो दिखाते हैं बस सामने वाला चेहरा। हम वो हैं जो झूठ को बेनकाब करते हैं। क्या आपकी पार्टी पाक साफ है? देखिए बिग न्यूज बिग शो मुकेश राजपूत के साथ। सियासत शिगुफा छेड़ेगी तो बात होगी, हुकूमत आवाम से मुंह मोड़ेगी तो बात होगी। दाव की दहलीज से ढूंढ कर लाएंगे सच, भटकेंगे जनता के नुमाइंदे तो बात होगी। गर छुपाएंगे राज तो राज की बात होगी। देखिए राज की बात मेरे यानी राज ठाकुर के साथ। जब खुलेगी आंख और होगा सवेरा, हमारे साथ होगा खबरों